Hello everyone, welcome back to Matrix lecture series. In the last lecture, we begin with the new exercise of miscellaneous. Okay, today we are going to finish up this miscellaneous exercise, and with this we are going to end this chapter. Now let's get started. हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था. आई होप आपने वो इक्वेशंस भी सॉल्व कर लिए होंगे एंड यू गेट द डिजायर्ड आंसर ऑल्सो. नाउ वी आर लेफ्ट विद these three questions 9, 10 and 11. These questions are quite important. Okay, so let's see one by one. First of all, in question number 9 हमें दिया हुआ है एक ए मैट्रिक्स है जो कुछ ऐसी है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा. नाउ सिंपली जो हमें दिया हुआ है उसको लेकर चलते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ए मैट्रिक्स कुछ ऐसी है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा. ठीक है, मेरे को क्या दिया हुआ है? मेरे को दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. ए स्क्वायर मुझे आइडेंटिटी दिया हुआ है. सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ए स्क्वायर फाइंड करूँगा. ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? हम सिंपली इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे विद इट सेल्फ, राइट. सो लेट मी मल्टीप्लाई इट. When I multiply it, what I will get? What matrix will I get? I get alpha square here, alpha square plus beta gamma, and here alpha beta minus alpha, so 0 here and 0 here, and here I will get beta gamma plus alpha square, that is alpha square plus beta gamma. This is what I get. Okay, अब मेरे को दिया हुआ है a square is equals to identity. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी कैसी होती है? हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1. बेसिकली ये इक्वल है, राइट. हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ये इक्वल है, ये हमें इक्वल दी हुई है. तो हम क्या करेंगे, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब मैं इक्वेट करूँगा तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1, राइट. दोनों बोथ इस एलिमेंट को चाहे इस एंट्री को इक्वेट कर लो या फिर इसको इक्वेट कर लो, वी आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग. इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ माइनस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0. क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? हाँ, ये सी ऑप्शन है, राइट. कुछ नहीं था, सिंपली हमें ए स्क्वायर करना था, दैट इज ए मैट्रिक्स को उसको खुद से मल्टीप्लाई करना था वाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एंड फिर हमें उसको आइडेंटिटी के इक्वल करना था. और हमें एक ऑप्शन उसमें से मिल गया है, ऑप्शन नंबर सी. होप इट इज़ क्लियर नाउ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है जो कि बहुत सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, उस केस में बताओ ए मैट्रिक्स क्या होगी. ना ये मैंने जब आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का टॉपिक एक्सप्लेन किया था तभी बताया था कि जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो कि बोथ सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है. सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट. अब अगला क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को समझने से पहले एक तो छोटी छोटी बातें समझते हैं. देखते हैं हम कि जब हम आइडेंटिटी को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या फिर हम आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. ओके, अगर मेरे पास आइडेंटिटी है, सपोज मेरे पास 2/2 की आइडेंटिटी है, ये सब पे अप्लाई होगा. 3/3 4/4 हर ऑर्डर की आइडेंटिटी पे ये अप्लाई होगा. तो अगर मैं आइडेंटिटी स्क्वायर करता हूँ, दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1. दैट इज़ मेरे पास आइडेंटिटी ही आएगा. दैट इज़ अगर मैं किसी भी आइडेंटिटी है उसकी कोई भी n पावर यानी कि उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो रिजल्टेंट होगा वो आइडेंटिटी ही होगा. नाउ इसको एक दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं. इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई करें कि सपोज मेरे पास, सपोज क्या, ये मेरे पास आइडेंटिटी एक ही मैट्रिक्स है, राइट. अब इस मैट्रिक्स को मैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और बाई चांस वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये सेम ही है. तो मैं जानता हूँ बाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कि मैट्रिक्स आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है. वो आइडेंटिटी ऐसी होती है कि उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो रिगार्डलेस कि वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी ही है. मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसे मल्टीप्लाई करूँ उस आइडेंटिटी को, मेरे पास वो सेम मैट्रिक्स मिल जानी है. सो व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद आइडेंटिटी तो मुझे ऑब्वियसली ये सेम ही मैट्रिक्स मिल जाएगी. इसी से ही
इसी सेम प्रॉपर्टी से अगर सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और अगर इसको मैं ए से आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 0 0 1 0 1 0 1, तो by property and by simply multiplication also, what I will get here 0, here 1, here 0, here 1, which is nothing but a, right? और चाहे मैं a I करूँ, right? a I अगर मैं करता हूँ 0 0 1 1 1 0 0 1, तो अब क्या मिलेगा मुझे? Here I will get 0, right? I will get here 0 and here 1. What I will get here? I will get here 0 and here 1. So again this is a, right? So आपने क्या देखा? आपने देखा जब मैंने ए आई को मल्टीप्लाई किया या फिर आई ए को मल्टीप्लाई करा, एट द एंड मुझे ए ही मिला. ऑल्सो जब मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा तब मुझे आइडेंटिटी ही मिली. नाउ दिस इज द बेसिक थिंग जो आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से भी कंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, अब इसी से ही बस केवल अगर ये बेसिक नॉलेज है, इसलिए मैंने कहा था कि प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर ये बेसिक नॉलेज है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, राइट? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. बेसिकली क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मेरे पास ए स्क्वायर इज टू ए, कुछ ऐसी ए मैट्रिक्स है जिसका सच दैट ए स्क्वायर इज टू ए है. मुझे ये पता करना है ये किसके इक्वल होगा. ठीक है, सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 मेरे को गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए है, राइट? अब मेरे को फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? मेरे को फाइंड करनी है आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a. ठीक है, अब आई प्लस ए को क्या मैं कुछ लिख सकता हूँ? क्योंकि इसकी पावर 3 है बेसिकली, तो इस मैट्रिक्स को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास ये ए कोई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी कोई मैट्रिक्स है, इनके एडिशन करके भी तो एक मैट्रिक्स ही आएगी. सो बेसिकली अगर मैं सपोज उस मैट्रिक्स को कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स से डी नाम दे देता हूँ, तो डी ये डी क्यूब है. डी क्यूब का क्या मतलब है? डी को 3 बार मल्टीप्लाई करना, वही मैंने यहाँ पे किया है, राइट? नाउ इफ आई मल्टीप्लाई इट, ओके, इफ आई मल्टीप्लाई दिस टू, then what I will get? I will get identity square. I am simply multiplying it. I will get IA plus AI plus A square, right? I will get this. Are you agree with me? I am just multiplying this part. Just first focus on this part only. Then I will उसके बाद मैं बाकी के सारा मल्टीप्लाई करने की करूँगा. आई स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को आई मिलेगा, मैंने ऑलरेडी शो किया है. आई ए को करता हूँ मल्टीप्लाई तो मुझे ए मिलेगा, यहाँ पर भी मुझे ए ही मिलेगा, और ए स्क्वायर मुझे गिवन है जो कि ए है. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो आई प्लस 3a हो गया, करेक्ट? तो मैं यहाँ पे क्या इसको सिंपली रिप्लेस कर सकता हूँ आई प्लस 3a से, और ये एज इट इज़ है, ये तो एज इट इज़ है. मैंने वो क्या किया था? मैंने जस्ट उसका इसका सिंप्लीफाई तो किया था. अब ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आई स्क्वायर प्लस आई ए प्लस 3ai प्लस 3a स्क्वायर. अब जस्ट इस पार्ट पे फोकस करो, इस पार्ट पे फोकस करते हैं. आई को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को आई मिलेगा, आई ए से मुझे ए मिलेगा, राइट? और ये 3a, ये एक पूरी मैट्रिक्स है जिसमें क्या हो रहा है? बेसिकली ए मैट्रिक्स का 3 स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो रिजल्टेंट मेरे पास एक ही मैट्रिक्स आएगी. जब मैं इसको मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास अगेन क्या आएगा? मेरे पास अगेन एक ये 3a सेम मैट्रिक्स आ जाएगी. ऑल्सो यहाँ पे ए स्क्वायर मुझे पता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, मैट्रिक्स गिवन है, राइट? इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या ये आई प्लस 7a हो जाएगा? करेक्ट, आई प्लस 7a ही होगा. नाउ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये पार्ट, ये वाला पार्ट आई प्लस 7a है और ये आई माइनस 7a एज इट इज है. नाउ both of these matrices are same and they are subtracted, so what I will get 0 matrix, and when I add the identity with the 0 matrix I get identity matrix. ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, सिंपली ये मेरे पास था, मैंने इसको ब्रेक कर लिया बिकॉज मुझे पता है ये इवेंचुअली एक मैट्रिक्स ही होगी. सो मैंने इसको ब्रेक कर लिया और फिर मैंने फर्स्ट इस पार्ट को मल्टीप्लाई करा और सिंप्लीफाई करा, फिर जो रिजल्टेंट मेरे पास ये आया फिर इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास रिजल्टेंट ये आया, इसको मैंने 7a से सब्ट्रैक्ट कर दिया, आई गेट दिस, राइट? आई गेट दिस मैट्रिक्स.
So what is the correct option? The correct option here is C option. I hope it is also clear to you, right? जस्ट कुछ नहीं करना, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये आई प्लस ए भी ये खुद में खुद एक मैट्रिक्स होगी, बिकॉज ए एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स है। जब मैं दो मैट्रिक्स को ऐड करूँगा तो मेरे पास एक मैट्रिक्स आएगी, इसलिए मैं उसको उस तरीके से खोल के लिख सकता हूँ, उस तरीके से मैं आसानी से खोल के लिख सकता हूँ। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आई होप दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। विद दिस हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इन केस यू हैव एनी डाउट इन एनी एक्सरसाइज, इन एनी एग्जाम्पल, इन एनी क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप हमारे साथ और भी वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स से कनेक्ट हो सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।